अपर पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र आगरा की ओर से पत्रकारों से वार्ता की गई और उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है। आइए आपको भी दिखाते हैं। पहली बार जनपद पहुंची अपर पुलिस महानिदेशक अनुपम कुलश्रेष्ठ और पुलिस महानिरीक्षक दीपक कुमार की ओर से पुलिस के तमाम कार्यों में हिस्सा लिया गया। समीक्षा बैठक की गई। चिल्ड्रन पार्क का शुभारंभ किया गया, जिसके चलते उन्होंने अपने प्रोटोकॉल में पत्रकारों से वार्ता का समय भी निर्धारित किया था और अपने निर्धारित समय पर अपर पुलिस महानिदेशक अनुपम कुलश्रेष्ठ और पुलिस महानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र आगरा दीपक कुमार की ओर से पत्रकारों से वार्ता की गई, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। दोनों ही अधिकारियों ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए पत्रकारों द्वारा पूछे गए तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है। उन्होंने पत्रकार वार्ता में क्या कुछ बताया है, अब जरा यह भी सुनिए। जी, आगरा जोन का चार्ज मैंने 20 अगस्त को लिया था और सभी जनपदों का भ्रमण निरीक्षण, एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन की जनपद में किस तरह से कार्य हो रहा है और पुलिस की कानून व्यवस्था और अपराध समीक्षा करने के लिए सभी जनपदों का भ्रमण किया। आज उसी श्रृंखला में मैंने मैनपुरी का भ्रमण किया और यहाँ के जो SHOs हैं और हमारे पूरे पुलिस प्रशासन की टीम है, SSP मैनपुरी और उनके सभी COs, SP सिटी और SHOs, उनके साथ हमारा डिस्कशन हुआ, अपराध की समीक्षा हुई IG आगरा रेंज की मौजूदगी में। और यहाँ पे एक चिल्ड्रंस पार्क का उन्होंने को डेवलप किया है पुलिस लाइन में, जो एक मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी पहल है। और जिस तरह से आज बच्चे बेहद खुश थे और एक उनको अच्छा खेलने का वातावरण मिला, सुखी वातावरण मिला, आनंदमय वातावरण मिला, उसको देख के बहुत ही खुशी हुई कि फैमिली लाइन के लिए हम लोग कुछ वेलफेयर का काम कर सके। उसके अलावा जो महिला बीट कांस्टेबल्स यहाँ पे हैं जो मिशन शक्ति में कार्यरत है, उनसे भी बातचीत हुई कि किस तरह से वो काम कर रही हैं और किस प्रकार से उनको और इस मिशन शक्ति को मजबूत बनाना है, कि वो किस तरह से इंटेंसिव रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर महिलाओं से संवाद स्थापित करें और उनको उनकी जो शिकायतें उनको दूर करें। और चूँकि हमारे DGP महोदय का ये भी मंतव्य था कि महिला बीट कांस्टेबल्स को मेन स्ट्रीम करके लाना पुलिस के कोर्ट फंक्शंस में, उनसे समन्स और वारंट्स वगैरह का तामीला भी करवाना है, तो वो भी कार्य यहाँ पे किया जा रहा है जो बेहद प्रशंसनीय है। और इसके अलावा जो एंटी रोमियो स्क्वाड है उसको और किस तरह से हम मजबूत करें, ताकि जो हमारे स्कूल, कॉलेज और बाज़ारों में कुछ चले जब इधर उधर घूमते हैं तो उन पर किस तरह से सख्त कार्रवाई हो और हमारा एंटी रोमियो स्क्वाड और किस तरह से सख्त हो, इस पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा अपराध की जो स्थिति है और जो विभिन्न IPC के क्राइम्स हैं उन पर समीक्षा की गई। कुछ महिला संबंधी अपराधों पर भी समीक्षा की गई और क्या हमारी स्ट्रैटेजी रह सकती है, किस तरह से हम क्राइम डिटेक्शन और क्राइम प्रिवेंशन पर काम करें और स्पेशली जो हमारी निरोधात्मक कार्रवाइयाँ उन पर हम किस तरह से बल दें और किस तरह से हम काम करें। साइबर फ्रॉड्स की दिशा में भी विवेचकों को उनकी कैपेसिटी एनहांसमेंट करना, उनको किस तरह से विवेचना करनी है, किस तरह से आगे गैंगस्टर की कार्रवाई करनी है, किस तरह से उनको जब्तीकरण की कार्रवाई करनी है, इन सब चीज़ों के बारे में हम एक प्रशिक्षण भी दें, इस पर भी चर्चा की गई। और कुल मिलाकर मेरे को यहाँ की स्थिति काफ़ी संतोषजनक लगी। कुछ बिंदु हैं जिन पर हमको IGRS में हमारे SSP साहब ने बताया कि उनके जनपद के सभी थाने अव्वल दर्जे पर है, जो बहुत बेहद संतोषजनक स्थिति है। और IGRS आप जैसे जानते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर जितनी भी शिकायतें जाती हैं उनके संबंध में जो निस्तारण की कार्रवाई है उसमें हमारे मैनपुरी जनपद के सभी थाने अव्वल दर्जे पर है। और नॉट ओनली निस्तारण पर उनकी जो संतोष का परसेंटेज है, मतलब सेटिस्फैक्शन परसेंटेज, वो भी बहुत हाई है। इट इज़ पहले स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी पर कुछ ही महीने में स्थिति बहुत अच्छी कर ली गई है। अबव 60% सेटिस्फैक्शन रेट है, जो बहुत ही संतोषजनक बात है और इसको लगातार इम्प्रूव करने का प्रयास किया जाएगा। कुछ बिंदु हैं जिन पर हमको और गौर फरमाने की आवश्यकता है और उसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं और मेरे ख्याल से SSP और उनकी टीम काफ़ी
अच्छे सामंजस्य से काम कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों से भी मेरी बातचीत हुई और एक अच्छा फीडबैक प्राप्त हुआ और यहाँ IIG आगरा रेंज का निरंतर इनको गाइडेंस प्राप्त है और वो एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर हैं और इस तरह का यहाँ पे सभी को एक गाइड कर पा रहे हैं और बता पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कुल मिलाकर स्थिति काफ़ी संतोषजनक है। जी देखिए, महिला संबंधी अपराध कुछ हैं, मैं कहूँगी कि बलात्कार के अपराध कुछ हैं और उसमें एक इसका कारण ये भी है कि हम फ्री एंड फेयर रजिस्ट्रेशन को सपोर्ट कर रहे हैं और हम महिलाओं को इनकरेज कर रहे हैं कि उनके साथ यदि किसी प्रकार की जाति हुई है, किसी तरह का गलत काम हुआ है, वो सामने आए। और ये मिशन शक्ति में भी हम इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि वो सामने आए और अपनी जो भी उनके साथ अपराध हुआ उसको रजिस्टर करवाएं अगर वो कॉग्निजेबल क्राइम है, ताकि हम उस पर जो अभियुक्त है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सके। तो उसमें कुछ मार्जिनल इंक्रीज है, बट मेरा मानना ये है कि ये एक सामाजिक इशू भी है। इसमें हमको पूरे समाज को और जो पुरुष वर्ग है उनको भी सेंसिटाइज करना होगा, महिलाओं को भी बताना होगा कि वो किस तरह से अपनी सुरक्षा रखें, पर सबसे ज़्यादा पुरुष वर्ग को हमें इसमें सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि उनका क्या दायरा और क्या बाउंड्रीज़ हैं और क्या उसका उल्लंघन वो नहीं कर सकते हैं। और ये सामाजिक दायित्व आप और हम दोनों का मिलके बनता है। पर जहाँ तक ये अपराध के आंकड़ों की स्थिति है, मार्जिनल इंक्रीज है, पर वो मेरी समझ से इसलिए है कि इसमें फ्री एंड फेयर रजिस्ट्रेशन हमने बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है और उसी के कारण लड़कियां सामने आ रही हैं और अपना केस दर्ज कर रही हैं और उस पर कार्रवाई भी हो रही है। तो आपको ये भी बता दूं कि हमारे भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा ITSO और SSO पोर्टल चलता है, जिसमें महिला संबंधी अपराध की न केवल विवेचना की प्रगति का आंकलन किया जाता है समय समय पर और टाइम बाउंड होती है विवेचनाएं। न केवल वो विवेचनाओं की प्रगति देखी जाती है, परंतु सज़ा और पैरवी का भी इसमें किस प्रकार से काम हो रहा है उसको भी टाइम बाउंड कर रखा है और फास्ट ट्रैक किया हुआ है कि ताकि जो मुलजिम है इसमें उसको समय रहते इसमें उसको सज़ा मिले। तो ये भी मॉनिटर किया जा रहा है और ये मेरे ख्याल से प्रदेश सरकार की और भारत सरकार की बहुत ही बड़ी पहल है, जिससे महिलाओं के लिए एक सुरक्षा की भावना भी बनेगी और जो अभियुक्त हैं वो भी, उनके लिए भी एक डिटरेंस का काम।